हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। फ्रेंड्स, हमारी इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज़ चल रही थी जिसमें से चैप्टर 9th का पार्ट ए तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9th का पार्ट बी। इसके अंदर हम देखेंगे राइटिंग स्किल्स यानी कि लेखन कौशल। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पेडागोजी की सीरीज़ है ये आपको सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगी। और फ्रेंड्स, इससे पहले हमने मैथ्स पेडागोजी, साइंस पेडागोजी एंड हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ कंप्लीट कर ली है और उन वीडियोस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखिए, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ राइटिंग। राइटिंग की कौन कौन सी स्टेजेस हैं एंड कितनी स्टेजेस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली स्टेज है प्लानिंग, जिसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कह देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम ये स्टेजेस पढ़ रहे हैं राइटिंग की, तो इसके अंदर हम जो भी डिस्कस करेंगे वो राइटिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्लानिंग में क्या होता है। सबसे पहले प्लान किया जाता है कि हमें क्या लिखना है। ठीक है, आप लोग भी जब कुछ भी लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्लान कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं। हो सकता है वो प्लानिंग आप अपने मन ही मन कर रहे हो सकता है आप किसी डायरी में नोट डाउन कर रहे हो, है ना। तो प्लानिंग किसी भी तरह से की जा सकती है। तो लिखने से पहले इंसान जो है प्लानिंग करता है कि हमें क्या लिखना है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट आता है प्लानिंग के बाद ड्राफ्टिंग, जिसे हम ट्रांसलेटिंग भी कह देते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर आता है प्लान करने के बाद जो लिखा जाता है उसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने प्लान किया कि हमें क्या लिखना है, हमने सोचा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, प्लान करने के बाद ड्राफ्टिंग करी, यानी कि प्लान करने के बाद हमने उस चीज़ को लिखा, उसे हम ड्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, दिमाग के आइडियाज़ को वर्ड्स में लिखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रांसलेटिंग लिखा हुआ है ना। तो इसका मतलब है कि हमारे माइंड पे जितने भी आइडियाज़ आते हैं उनको वर्ड्स में रिटन फॉर्म पे ट्रांसलेट करके लिख देना ट्रांसलेटिंग कहलाता है। ठीक है, या फिर इसे ड्राफ्टिंग भी कहते हैं कि जो प्लान किया है उसे हम नोट डाउन करेंगे रिटन फॉर्म में। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब नेक्स्ट स्टेज देखिए, नेक्स्ट आती है रिवाइजिंग, जिसे हम रिव्यूइंग भी कह देते हैं। फ्रेंड्स, ये जितनी भी स्टेजेस हैं इनके दो नाम हैं, आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी नाम से आ सकता है। तो देखिए, रिवाइजिंग के अंदर क्या है कि हमने जो चीज़ लिख दी है अब हम उसे चेक करेंगे कि वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, ड्राफ्टिंग में हमने क्या किया, लिखा ना, तो उस लिखी हुई चीज़ को हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जो हमने लिखा है वो सही है या फिर गलत है। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग। अगर कोई भी गलती मिल जाती है हमको तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, उसे एडिट कर देते हैं इस स्टेप में। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमको कोई भी गलती नज़र आती है तो उसे हम एडिट कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है पब्लिशिंग या प्रेजेंटिंग। फ्रेंड्स, ये लास्ट स्टेज है राइटिंग की। यहाँ पर ये होता है कि जो लिखा हुआ जब सही से रेडी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एडिटिंग करी ना। एडिटिंग हम कब करते हैं, कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है ये हम देखते हैं, और जो गलत होती है उसको सही करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, पब्लिशिंग में जो हमने सही चीज़ जब लिख दी है, जो मटेरियल लिखा हुआ हमारे पास रेडी हो गया है, उसे हम पब्लिश करेंगे या फिर उसे हम प्रेजेंट करेंगे और रिटन फॉर्म पे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ये राइटिंग की जो स्टेजेस हैं समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स, किस तरह से राइटिंग स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्क्रिबलिंग। फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों ने ये नाम सुना होगा स्क्रिबलिंग। अगर नहीं सुना है तो अभी ध्यान से सुन लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी है। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, जब लिखने की स्टार्टिंग कर रहा है बच्चा, ठीक है, अभी उसे प्रॉपरली लिखना नहीं आता है, वो लिखने की स्टार्टिंग कर रहा है, तो जब आप बच्चे को पेंसिल दोगे तो बच्चा इस तरह से कुछ भी बना देता है, टेढ़ा मेढ़ा। आपने देखा होगा, बचपन में आपने भी ऐसे ही किया होगा, है ना। तो इसे ही हम कहते हैं स्क्रिबलिंग। ठीक है, इसे आप एक और चीज़ में याद रख सकते हैं, इसे हम कहते हैं ड्रॉ करना। ठीक है, ओनली ड्रॉ करता है जब बच्चा, तो हम उसे कहते हैं स्क्रिबलिंग। और वो ड्रॉ किस तरह से करेगा, इस तरह से कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा लिख सकता है, तो ये होता है स्क्रिबलिंग। तो इसकी हेल्प से
बच्चे के अंदर राइटिंग स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं। वो इस तरह से कि जब बच्चा लिखना स्टार्ट कर रहा है तो वो सीख रहा है ना, भले ही स्टार्टिंग है, प्रॉपरली लिखना नहीं आता है, बट वो सीख रहा है। तो इसीलिए इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर राइटिंग स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इमर्जेंट लिटरेसी। इमर्जेंट लिटरेसी को हम हिंदी में कहते हैं आकस्मिक साक्षरता। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छी तरह से आप वर्ड्स को सुनिएगा। इमर्जेंट लिटरेसी यानी कि आकस्मिक साक्षरता। इसमें क्या होता है कि बच्चे ने कहीं भी कुछ देखा है या फिर कहीं भी कुछ सुना है तो वो लिखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो लिखना स्टार्ट कर देता है, बट उसको उसकी मीनिंग नहीं पता होती है। उसने बस कहीं देखा या फिर कहीं सुना और उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। इससे क्या होता है कि बच्चे की जो लिटरेसी होती है वो बाहर निकल कर आती है। ठीक है, और वो भी रिटन फॉर्म पे। राइटिंग स्किल की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर यही होता है, बच्चे को मीनिंग नहीं पता होती है, बट उसने कहीं से कोई चीज़ देखी या फिर सुनी तो उसने लिखना स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स कि जो बच्चे की लिटरेसी है वो बाहर निकल करके आ रही है रिटन फॉर्म पे। वो कुछ भी लिख सकता है, हो सकता है वो ऐसे बना दे, हो सकता है वो क लिख दे, हो सकता है ए लिख दे, हो सकता है डी लिख दे, है ना। उसने कहीं से भी देखा हो सकता है या फिर सुना हो सकता है और वो ऐसे लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है राइट इन योर ओन वर्ड्स, यानी कि अपने शब्दों पे लिखना। क्लासरूम में हम बच्चों से ये कह सकते हैं कि आपने कोई स्टोरी सुनी होगी कभी, या फिर आपके साथ कभी कोई इंसिडेंट हुआ होगा, यानी कि कोई घटना हुई होगी, तो उस चीज़ को अपने वर्ड्स पे लिखिए, अपने शब्दों पे लिखो। ये चीज़ हम बच्चों से कह सकते हैं। इससे क्या होगा, राइटिंग स्किल्स बच्चों की डेवलप होंगी। ऐसा कैसे, देखिए बच्चे का जो एक्सप्रेशन है वो हम चेक कर सकते हैं इससे। ठीक है, और इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर राइटिंग स्किल्स डेवलप होंगी क्योंकि वो अपने शब्दों में कोई चीज़ लिख रहा है। नेक्स्ट देखेंगे इंक्रीज वोकैबलरी। ठीक है, यानी कि शब्दकोश। वोकैबलरी क्या होती है, शब्दकोश। तो शब्दकोश को इंक्रीज़ करना। ठीक है, वोकैबलरी इंक्रीज़। देखिए बच्चों की जो वोकैबलरी होती है उन्हें इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चों की वोकैबलरी इंक्रीज़ होगी तभी रिटन फॉर्म पे वो हर चीज़ को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे, है ना। अगर बच्चों की वोकैबलरी अच्छी नहीं है, बच्चों को वोकैब में बहुत कम वर्ड्स आते हैं, तो वो रिटन फॉर्म पे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, या फिर करेंगे भी तो उतनी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि बच्चों की वोकैबलरी को सबसे पहले इंक्रीज़ करना है। और वो वोकैबलरी किस तरह से इंक्रीज़ होगी, रीडिंग से इंक्रीज़ होगी। ठीक है, ये आपको भी पता होगा, बच्चे जितना ज़्यादा रीड करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा क्या होगी, उनकी वोकैबलरी इंक्रीज़ होगी। बच्चे नए नए वर्ड्स सुनेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से बच्चों की जो वोकैबलरी है उसे इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो मुझे टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से आपको 2022 में टीचिंग रिलेटेड सारी ही अपडेट दी जाती हैं। उन अपडेट को जानने के लिए भी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी टीचिंग रिलेटेड 2022 की। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।